जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा उनके विचार हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जो आप लोग ध्यान से सुने। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण करता है, जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण करता है तो यह 16 अध्यात्म की बातें उसके हृदय में जागृत होने लगती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब कोई उपासक को आत्मसमर्पण कर देता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसमें जागृत हो जाती हैं। सीखना नहीं पड़ता। अगर यह नहीं है तो आपके आत्मसमर्पण में कमी है। आपका अपनापन गुरुदेव से अलग शरीर संबंधियों में कहीं है, नहीं स्वभाव में आ जाएगा। पहला, ब्रह्मचर्य भोग वासना का नाश अपने आप ही हो जाएगा। गृहस्थ में है तो अरुचिपूर्वक धर्म का पालन करने के लिए काम का सेवन, अरुचिपूर्वक एक आंतरिक रहस्य है। यदि आपके अंदर भोग इच्छा नहीं है और आप गृहस्थ धर्म में हैं और ऐसी चेष्टा हुई है, वो अंदर कोई फर्क नहीं डाल पाएगी। जो कामनाएं बांधकर दुर्गति कराती हैं, वह उस उपासक की नहीं हो पाएगी। जो गुरु चरणावृंद में आत्मसमर्पण किए हुए हैं, ये बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। अच्छा इच्छा का नहीं होता और फिर कोई क्रिया होना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कोई क्रिया नहीं हुई लेकिन इच्छा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्रिया है, धर्म पूर्वक हो रही है काम की, लेकिन कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़ेगा। यह आंतरिक अध्यात्म का सूत्र है। इच्छा ही बंधन के कारक हैं। जो गुरुदेव का परम ब्रह्म भाव से आत्मसमर्पण करते हुए चलता है, सतमार्ग में तो पहला लक्षण जागृत होता है कि उसकी भोग वासना पर अंकुश हो जाता है। वो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देने लगता है। ब्रह्मचर्य ये समस्त साधनों की नींव है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, उसकी दिनचर्या तो एक जैसी बराबर चल ही नहीं सकती। पक्का 2-4 दिन की बात नहीं कहते। राइट टाइम पर बहुत काल तक जिनकी दिनचर्या ठीक चले तो ब्रह्मचर्य ठीक है, नहीं चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकता वो सही समय पर। उसकी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं चल सकती।
जो ब्रह्मचारी नहीं और वह गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है, तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल भगवत आज्ञा पालन करने के लिए, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए वो धर्मयुक्त काम उसकी उपासना में बाधा नहीं पहुंचा सकता। महाराज जी कहते हैं, पर व्यभिचार भावना यह गुरु शरणागत होते ही पहला अंकुश है। इंद्रियों को लगता है कि वो भोग वासनाओं से निवृत्त हैं। ब्रह्मचर्य दूसरा है अहिंसा। मन से, वाणी से, शरीर से वो किसी को दुख पहुँचे ऐसी चेष्टा नहीं करता। जो गुरु समर्पित होता है, पहला ब्रह्मचर्य पर बहुत अमृत है। अगर यह अमृत पी लिए तो भगवदामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत अब कुछ दुर्लभ नहीं है। कोई भी हो, भगवत आश्रय लेकर, गुरु आश्रय लेकर इस अमृत का पान करो। बहुत कठिन है खान पान। दृश्य, संग, बोलचाल इनका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके संयम पर। प्रेमानंद जी कहते हैं, यदि आपका खान पान सही नहीं है, आपका खान पान सही नहीं है तो आप देखना, सुनना सही नहीं है, बोलना सही नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य सही नहीं है। ब्रह्मचर्य को आप एक परम धन के रूप में देखिए तो आपके अंदर शोभ पैदा होने लगेगा। जिस खान पान संग से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं होगा। आज हम ब्रह्मचर्य पर महत्व नहीं दे रहे हैं, वे विचार पर महत्व दे रहे हैं। जो किसी का संयोग ना हो, अगर आप ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं दे रहे तो आप अपने हाथ से अपने आप को नष्ट करते रहेंगे। यह बहुत बड़ी वस्तु है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बहुत बड़ी वस्तु, बहुत जल्दी अध्यात्म में आपका प्रवेश हो जाएगा, बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा। हर रोग, हर प्रकृति के वार को सहने की समर्थ ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि बहुत मोटा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य अध्यात्म शक्ति को पुष्ट करती है। ब्रह्मचर्यहीनता में मोटा हो सकता है। ब्रह्मचर्यहीन हुआ तो चर्बी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है और स्थूलता आ सकती है, लेकिन ब्रह्मचारी में नहीं आएगी। ब्रह्मचारी में जितना होगा, बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। महाराज जी कहते हैं, अगर कहीं बाल्यावस्था से कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य ठीक रखा जाए और प्राण वायु का संशोधन
प्राणायाम होता रहे तो भागवत चिंतन करने वाले उपासक की फिर अर्धगामी ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो जाता है। बस जहाँ ऊर्ध्वगामी हुआ, भागवत मार्ग में सहजता आ जाती है। अब वह अधोगामी जो उसकी गति थी, अब वह जल्दी नहीं होगी। ऐसे ऐसे उपासक हैं जो 10 वर्ष हो जाते हैं, कभी स्वप्न दोष नहीं होता। 10 वर्ष क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। मनोवाह नाड़ी जो शरीर के अंदर हैं, जैसे दूध में घी समाया हुआ है, वो कहीं एक स्थान पर नहीं है, ऐसे पूरे शरीर में समाया है। वो जैसे दूध को हम उटाकर गरम करके दही बना के फिर उससे मक्खन निकालते हैं, फिर घी निकालता है, ऐसे एक नाड़ी है मनोवाह। उसमें इतनी चिंतन से गर्मी गर्मी पैदा होती है कि तत्काल पूरे रक्त से वो उसको घसीट लेती है और मनोवा नाड़ी फिर उसे बाहर कर देती है। चिंतन आपका ठीक हो तभी कहा है, इच्छा रहित तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। महाराज जी कहते हैं, संत सद्गुरु देव का आश्रय लेने पर सबसे पहला कदम ब्रह्मचर्य पर होता है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक है तो आपकी दिनचर्या ठीक है। सर्दी, गर्मी, बरसात, रोग, शोक, मान, अपमान, दुख, सुख, सब कुछ आनंद पूर्वक सहने की सामर्थ्य आती है। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा, उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा। आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य में एक अलौकिक तेज रहता है। हर इंद्री चेष्टा, हर क्रिया जो भागवती व्यवहारिक, उसमें एक नवीन उत्साह बना रहता है। इसलिए परमार्थ के व्यवहार के जो भी कार्य करने हैं, हमें जो पावर चाहिए ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अब ये जो सूत्र जब गुरुकुल में भर्ती होते हैं थे, गुरु शरण होते थे, तो सबको 2025 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ही रहना। तो सबको 20 से 2025 तक
वर्ष तक ब्रह्मचर्य ही रहना होता था। अब यह आज का जो आधुनिक पढ़ाई, इसमें ब्रह्मचर्य का कोई महत्व ही नहीं है। यह तो भगवान की कृपा से कुछ संत महात्माओं के ऐसे वचन तो उनसे पता